हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम उसी की ही जो शिफ्ट है उसको एनालाइज़ करेंगे। इस शिफ्ट में हम जितने भी हमारे हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जो ईज़िली सॉल्व होने वाले होंगे, और जितने भी जीएस के क्वेश्चंस होंगे उन सबको एनालाइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैथ के क्वेश्चंस आपको बाद में एनालाइज मिल जाएगा। फ़िलहाल हम जीके के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो 7वां नंबर हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म दे रखे हैं हमारे नूतन और पुरातन। इसका फर्स्ट आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। नेक्स्ट है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महर्षि शब्द यानी कि हमारी गुण संधि दे रखी है महा प्लस ऋषि, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो अनिल हवा होता है, अनल आग होता है, सही है। अंश हमारा हिस्सा होता है, अंश कंधा है, सही है। अपेक्षा आशा है और निरादर उपेक्षा है, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है किस विकल्प में सभी शब्द प्रायवाची है। तो सभी शब्द प्रायवाची है हमारे पार्वती, रुद्रानी। रुद्र हमारे शिव को कहते हैं, तो उनकी जो पत्नी है उनको रुद्रानी बोलते हैं। भवानी दुर्गा को भी बोलते हैं और भवानी हमारी पार्वती को भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पैसेज दे रखा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ जीके पे। 22 नंबर हमारा जीके का है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो थी, इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। अगर पूछे कि भारत की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ की गई है, तो जल मेट्रो कोच्चि में की गई है। और अगर पूछे कि जल टैक्सी कहाँ की गई है, तो जल टैक्सी हमारी महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो पहला कृत्रिम भ्रूण जो तैयार किया है वो इजराइल ने तैयार किया है। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो सबसे बड़ा ताइवान के अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है, वो हुआ है USA के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय सेना ने 2 जुलाई 2022 में कौन सा एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका आंसर है स्काईलाइट। इसके बाद है भारत ने किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। तो आकाशा एयर की जो पहली उड़ान का उद्घाटन किया है वो किया है मुंबई से हैदराबाद। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते बड़े चलो अभियान किसने चलाया है। तो बड़े चलो अभियान हमारा संस्कृति मंत्रालय ने चलाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत के पड़ोसी देश हमारे 9 हैं, जिसमें से UAE जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकनिन केंद्र की शुरुआत करी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो नशीली दवाओं के जो मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ही ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, गोवा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को बनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को बनाया जाता है। 22 मार्च को हमारा जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑप्शन नंबर ए, हंगरियन फोरिएंट।
हंगरी की राजधानी पूछे तो बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, लोकसभा के में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। और अगर राज्यसभा में पूछी जाए तो 30 वर्ष है। इधर साइड आ जाइए। 38 क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि उसकी फुल फॉर्म पूछ ली तो इसकी होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नौटंकी। नौटंकी सबको पता है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये हमारी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। ये हमारे हिंदी का पैसेज आ गया। ये हमारी DI आ गई। ये आ गए। इसके बाद है, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो संगमरमर का जो काम शुरू हुआ था वो सबसे पहले एतमा अब्दुल्ला के मकबरे में हुआ था जो जहांगीर के टाइम पे था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था वो संगमरमर का प्रयोग जो ताजमहल में किया गया था वो तब लोकप्रिय हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इधर साइड भी चलते रहिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस टाइम पे भारत में अकबर का शासन था और अकबर मुगल सम्राट से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था? तो तांबा यानी ताम्र, तो ताम्र प्राचीन काल में हुआ था। नेक्स्ट है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, यानी राजगीर में हुई थी और अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो ये है अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। इसके बाद क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रमाबाई दांडी यात्रा के समय पर थी जिन्होंने ये राजी किया था केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा है 79, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति में हुई थी? तो राष्ट्रवाद की जो प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो हमारी फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है? तो आर्थिक कारण नहीं है। ऑप्शन है आर्थिक, क्वेश्चन है आर्थिक कारण नहीं है तो आर्थिक कारण में हमारा शहरीकरण भी होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला खनिज भी, औद्योगिकरण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पानी की उपलब्धता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश के बीच स्थित है? तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1936 में हुआ था, तो लेकिन एक्ट आ गया होगा पहले ही, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन को अभी मैंने चेक नहीं किया तो ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी 84 का आंसर क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT कितने टाइम आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। GMT हमने न्यूयॉर्क के इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम से लिया गया है और भारत में ये प्रयागराज के नैनी से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक भी था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी थे, सिंचाई भी थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल का शोक पूछ ले तो दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो NDC यानी कि नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक हमारे आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड ये हमारे वाणिज्यिक बैंक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो वैधानिक निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में हमारे यूनियन के ही होंगे, तो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विकास अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक गतिविधियां कृषि से ही होती है और कृषि हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान सुप्रीम कोर्ट का है। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा नहीं है। तो कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो जो नायलॉन है ये हमारा कृत्रिम रेशा है। इसके बाद है देश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति हमारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच है। इसके बाद है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो एक स्वायत्त संस्था है, यानी ये किसी के भी अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी ग्रीन हाउस गैस जो है वो जिम्मेवार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी संसद है। न्यूमोनिया जो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये था हमारा आज की शिफ्ट का एनालाइज, फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।